मूनलैंड जंगल की सरहद पर एक खरगोश बैठा गाजर खा रहा था। तभी पास के दूसरे जंगल से एक लोमड़ी ने उसे देख लिया और बोली, अरे वाह, आज तो दावत हो जाएगी। यह कहते हुए लोमड़ी खरगोश पर झपटी। खरगोश घबरा गया। अरे छोड़ दो मुझे, तुम अचानक कहाँ से आ गई? तभी कालू नाम का भेड़िया वहाँ आ पहुँचा और लोमड़ी को डराकर भगा दिया। खरगोश ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्रिया कालू भेड़िए, आज पता चला कि जानवर तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचते हैं। कालू मुस्कुराया और बोला, अब जब तुम्हें मेरी अच्छाई का पता चल गया है तो क्यों न तुम जंगल के जानवरों से कहो कि वे मुझे जंगल का राजा बना दें? खरगोश को उसका लालच भरा इरादा समझ में आ गया। वह बोला, तुम कभी नहीं सुधर सकते, और तुरंत जाकर बाघ राजा को सब कुछ बता दिया। बाघ ने कालू को अपनी सभा में बुलाकर कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन अगर मेरी जगह लेना चाहते हो तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाओ। याद रखो, जब जंगल पर दानव का संकट आया था तो मैंने नीली परी के साथ मिलकर उसे गुफा में बंद किया था। कालू भेड़िया तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में एक और चाल की योजना बनने लगी। वह सीधे उसी गुफा के पास गया जहाँ लाल दानव बंद था। उसने पुकारा, मोटे दानव, क्या तुम अंदर हो? दानव बोला, कौन है? कालू बोला, मैं कालू भेड़िया हूँ। मुझे पता है कि जब तक तुम 10 जानवरों का मांस नहीं खा लेते तुम गुफा से बाहर नहीं आ सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं बाघ राजा को हरा सकूं। उसके बाद मैं रोज एक जानवर तुम्हारे लिए लाया करूंगा। दानव राजी हो गया और उसने कालू को लाल रोशनी से शक्तियां दे दी। अब कालू खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। कालू सीधा बाघ राजा की सभा में पहुंचा और बोला, आज मैं तुम्हें हराकर जंगल का राजा बनूंगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और कुछ ही देर में बाघ लहूलुहान होकर गिर पड़ा। कालू ने घोषणा की, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और हर रोज एक जानवर का शिकार करूंगा। सभी जानवर भयभीत होकर चुप हो गए। इधर बाघ उदास होकर जंगल से बाहर भटक रहा था। एक दिन वह एक फूलों से भरी फुलवारी में पहुंचा जहां नीली परी मिली। बाघ ने सारा हाल सुनाया। परी बोली, क्या वो वही गुफा थी जिसमें हमने लाल दानव को बंद किया था? बाघ बोला, शायद हाँ। परी ने छड़ी घुमाई और वे दोनों गुफा के पास पहुँचे। छिपकर उन्होंने देखा कि कालू एक खरगोश की लाश लेकर दानव को खिला रहा है। अब सारा राज खुल गया था। परी और बाघ वापस जंगल पहुँचे। परी ने सब जानवरों को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी। फिर उसने एक योजना बनाई। परी पास के पेड़ के पीछे छिप गई। जब कालू वापस आया तो उसने बाघ को सामने पाया। कालू बोला, अब फिर से हारने आए हो? बाघ बोला, इस बार जीत कर दिखाऊंगा। जैसे ही कालू भेड़िया झपटा, परी ने अपनी छड़ी से दानव की दी गई सारी शक्तियां उससे निकाल ली। अब बिना ताकत के कालू को बाघ ने एक ही वार में दूर फेंक दिया। कालू रोते हुए बोला, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। बाघ ने पूछा, क्या अब भी राजा बनने का सपना है? नहीं, कालू बोला, आप ही जंगल के सच्चे राजा हैं। मैंने दानव की मदद ली थी, तभी जीत पाया था। परी ने आगे आकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? सत्ता के लालच में तुमने मासूम जानवरों की जान ली। अब तुम्हारी सजा तय होनी चाहिए। कालू ने गलती मानी और वादा किया कि अब वह कभी राजा बनने या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। सभी जानवर परी और बाघ के साथ गुफा के पास पहुंचे। परी ने अपनी छड़ी से गुफा के मुंह पर एक ऐसा दरवाजा बनाया जिसे सिर्फ वही खोल सकती थी। अंदर से दानव चिल्लाया, मुझे निकालो।
सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और खुशी खुशी जंगल लौट गए। सीख। सत्ता का लालच जब नैतिकता और करुणा से बड़ा हो जाए तो विनाश तय होता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई मिलकर अंधकार को हरा सकती है।